गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान जीके अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। और आज ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 10+2 के लिए नई रिक्रूटमेंट निकाली है और ये बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड है। तो जिन्होंने भी कंप्यूटर में डिप्लोमा किया है, ठीक है, 6 मंथ से ज़्यादा का, उन सब के लिए ये वो सब इसमें एलिजिबल होंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में आगे, ठीक है। तो अब देखते हैं पोस्ट के बारे में। ये पोस्ट बेसिकली आपके जूनियर असिस्टेंट क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर, बेसिकली आपके कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, ठीक है। जिन्होंने भी 10+2 किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आपके आर्ट्स रही हो, चाहे कॉमर्स रही हो, चाहे आपके आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आपके मैथमेटिक्स यानी साइंस हो, कोई भी स्ट्रीम का सब मतलब कैंडिडेट इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकता है, बशर्ते उसने कंप्यूटर के अंदर डिप्लोमा किया हो या उसके पास सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका RSCIT हो, लेकिन वो 6 महीने से ज़्यादा का होना चाहिए कंप्यूटर कोर्स, तो ही वो एलिजिबिलिटी रखेगा। अब देखते हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट की, कि नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है इसके अंदर। तो बेसिकली अगर आप नंबर ऑफ़ पोस्ट के बारे में देखें तो ये देखिए आपके 120 टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, जिसके अंदर आपके SC की 8 सीटें हैं, ST की 14 और OBC की 32। तो OBC की सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा आपके EWS की भी 12 सीटें हैं और जो जनरल कैटेगरी है, ये बेसिकली UR आता है अनरिजर्व्ड, उनकी 54 आपकी सीट्स मतलब रिज़र्व्ड है। तो जनरल की 14 सीट 54 हो गई, EWS की 12, OBC की 32, ST की 14 और SC की 8 सीटें रिजर्व्ड है। तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी वैकेंट है? 120। तो देखिए आप दोस्तों, ये मत देखिए कि सीट्स काफ़ी कम है। आपको अपना एक टारगेट होना चाहिए कि कोई भी 10+2 की वैकेंसी निकलती है, कोई भी ग्रेजुएशन की वैकेंसी निकलती है, हमें फॉर्म फिल करना है, ठीक है। बेसिकली गवर्नमेंट जॉब है और हम सभी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। बाकी देखिए इतना कोई कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बता दूंगा आपको पॉइंट, ठीक है। अब थोड़ा सा एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए जनरल कैटेगरी के लिए वापस वही 18 और 30, SC/ST के लिए 1835 और OBC के लिए 1833। अब ये रिजर्वेशन इंक्लूड करके है आपका, जनरल को कोई रिजर्वेशन नहीं होता तो उनका 30 ईयर मैक्सिमम है। SC/ST के लिए आपको 5 साल का रिजर्वेशन मिलता है तो आपका मैक्सिमम 35 है। OBC को आपके 3 साल का मिलता है तो आपको 33 मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एज की बात हो गई आपकी। और एज की वो भी देख लीजिए आप कि जो ये 15 अगस्त है, कब तक? 15 अगस्त तक। तो 15 अगस्त के हिसाब 15 अगस्त 2021 के हिसाब से ये आपके मतलब नोटिस में आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं तो थोड़ा सा कंसेशन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, ये कोई आप पढ़ लेना, नोटिफिकेशन डाल दूंगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अब। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी के बारे में, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु फिलफिल एलिजिबल क्राइटेरिया मेंशन इज दिस एडवर्टीजमेंट, मतलब वही जिन्होंने 12th के अंदर 40% से ज़्यादा है, आपके 12th के अंदर आपके मोर देन 40% है, ठीक है, प्लस आपने कंप्यूटर कोर्स किया है, ठीक है, तो आप इसके अंदर एलिजिबल हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। द सिलेक्शन प्रोसेस शेल कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड वेयर इन द क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी मिनिमम 40% मार्क्स फॉर SC/ST। SC/ST को मिनिमम 40% मार्क्स इस टेस्ट में लाने होंगे और ये CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। 50% मार्क्स फॉर अदर्स, आप EWS से हो, जनरल से हो, चाहे OBC से हो, आपको 50% मिनिमम मार्क्स लेके ही आने होंगे। देखिए पर ये कोई श्योरिटी नहीं करता कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और बिल्कुल आपका सिलेक्शन नहीं होगा इतने मार्क्स पे। आपको इवन कट ऑफ क्लियर करनी होगी, 70% 80% जाएगी अगर सीट्स इतनी कम है तो, ठीक है। अब देखते हैं इसका सिलेबस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका सिलेबस। तो थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं इसको। तो देखिए 3 सेक्शन में आपका इसका सिलेबस इन्होंने डिवाइड किया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 100, ठीक है। उसमें से 20% ऑफ मार्क्स, यानी मान लीजिए अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो उसमें से आपके 20 नंबर में आएंगे आपके इंग्लिश, ठीक है। क्या क्या आएगी? इंग्लिश, तो इंग्लिश हो गया आपके, GK हो गई, जनरल अवेयरनेस हो गई, और क्वेश्चंस ऑन ऑयल इंडिया लिमिटेड, यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड के बेस पर कुछ क्वेश्चन, यानी 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इंग्लिश की लैंग्वेज के आपको 5 से 7 क्वेश्चन मिल सकते हैं और GK के आपको लगभग 10 क्वेश्चन मिलेंगे। सेक्शन बी में आपको मिलेगा रीजनिंग सेक्शन, अर्थमेटिक और मेंटल एबिलिटी। बेसिकली जो आप SSC के लिए या फिर कोई भी राजस्थान के 10+2 एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो तो उसी लेवल के आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग आएगी। तो ये वापस 20 नंबर की मान लीजिए।
20 नंबर का आपका सेक्शन ए हो गया, 20 नंबर का सेक्शन बी हो गया, और डोमेन और रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज, यानी ये हो गई आपके सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये हो गई आपके सबसे इम्पोर्टेंट, यानी ये सेक्शन सी है, ये होगा आपका 60% यानी 60 मार्क्स का। इसमें आपके सारे टेक्निकल क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड। ओके, तो आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। अगर आपने ढंग से डिप्लोमा किया है, चाहे RSCIT हो, PGDCA हो, चाहे BCA हो, तो आप एलिजिबल हो और आपने ढंग से किया है तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। तो ये आपका इसमें पूरा सिलेबस रहेगा। आगे देखते हैं। द कंप्यूटर बेस्ड CBT विल कंप्राइजेज ऑफ क्वेश्चंस इन द मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट, यानी वही MCQ फॉर्मेट में रहेगा। और जो स्किल टेस्ट होगा आपका विल इंक्लूड क्वेश्चन फॉर टेस्टिंग द रिक्विसाइट स्किल्स दैट इज प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस, यानी आपका MS ऑफिस में MS एक्सेल आ गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया, माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड पावर पॉइंट आ गया, इन सब से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो इसमें आएंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, द कंप्यूटर टेस्ट विल बी बाईलिंगुअल इंग्लिश एंड असमी। ठीक है, ठीक है, तो आपके इंग्लिश में होगा बेसिकली। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी 2 आवर्स, 2 घंटे का टेस्ट होगा आपकी। कंपनसेटरी टाइम इन एडिशन टू ड्यूरेशन ऑफ कंप्यूटर CBT विल बी अलाउड टू एलिजिबल कैंडिडेट हु आर पर्सन विद बेंचमार्क, बेसिकली जो भी हैंडीकेप पीपल होंगे उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अभी आ गया आपका डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल्स। तो आपको सारे ये आपके प्रिपेयर होने चाहिए जब आपका मतलब फाइनल होगा। तो जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन अगर आप सर्विस में है तो, ठीक है, मार्कशीट हो गई 10th की, 12th की मार्कशीट हो गई, डिप्लोमा, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर OBC में है तो इनकम सर्टिफिकेट, अगर डिसेबल है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, मेडिकल फिटनेस की बात हो गई, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिएगा साथ में। ठीक है, मैं धीरे धीरे नीचे ले रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ID कार्ड का आगे जैसे यहाँ पे आ गया, द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू कैरी देयर वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ। ठीक है, तो आपको आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड, तो एग्ज़ाम देने आप कुछ भी लेके जा सकते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिटेन एडमिट कार्ड कॉल लेटर इशूड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस फॉर फ्यूचर रेफरेंस, तो आप एडमिट कार्ड संभाल के रखिएगा अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं है, आपका जो 60% का जो आपका वो वेटेज है उसी में आपका स्किल टेस्ट भी कर लिया जाएगा। ठीक है, ये आप सब पढ़ लीजिएगा, इतनी इंपॉर्टेंट बात इसमें है नहीं। अब एक और चीज़, crucial cutoff date, the crucial cutoff date for age, qualification etc will be last date for submission of online application, that is 15th of August। 15th of August तक आपके मतलब पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। आपकी एज अगर आप फुलफ़िल कर रहे हैं तो उसी टाइम पीरियड में होना चाहिए। तो आप अप्लाई कैसे करेंगे? तो अप्लाई करने के लिए आपको ये वेबसाइट का लिंक है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके आप अप्लाई पे पहुँच सकते हैं। और बेसिकली ये आपके 1 जुलाई से चालू हुआ है, जो आपके 15 अगस्त तक, यानी लगभग आपको 45 दिन मिले हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड इन हाउ टू अप्लाई। तो आप एक बार जब अप्लाई करें उससे पहले ढंग से देख लें। जनरल और OBC के लिए जो फ़ीस रखी गई है वो बेसिकली 200 रुपये है। ठीक है, फिर एक्सक्लूसिव ऑफ GST एंड पेमेंट गेटवे बैंक चार्ज, तो आपके ये थोड़ा एडिशनल आपके चार्ज लगेगा। ठीक है, बाकी आपकी इतना कोई खास नहीं है। SC ST EWS, ओहो, EWS आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी। तो गाइस अब मुझे OBC होकर थोड़ा सा दुख होता है। EWS जो कैटेगरी वाले लोग हैं वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द फ़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बिहेवियर ऑफ फ्रॉडलेंट ऑफर्स, मतलब अगर आपको कोई भी ऑफ़र देता है कि आपका रिक्रूटमेंट मैं करवा देता हूं, तो आप उन सब से बचें। थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आगे ही ऐसी नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।